కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి కంది శ్రీనివాసరెడ్డికి సంపూర్ణ మద్దతు ప్రకటించారు ఇండియన్ యూనియన్ ముస్లిం లీగ్ జిల్లాధ్యక్షులు సయ్యద్ ఫయ్యద్ హష్మి. కంది శ్రీనివాసరెడ్డి ఆర్ఎస్ఎస్ భావాజలం కలవారంటూ జరుగుతున్న దుష్ప్రచారాన్ని ఖండించిన ఆయన ఇదంతా కొన్ని దుష్టశక్తులు పనిగట్టుకొని చేస్తున్న దుష్ప్రచారమన్నారు. ఇలాంటి దుష్ప్రచారాలను మైనారిటీ ముస్లింలు అస్సలు నమ్మొద్దని, వన్ సైడ్ ఓటింగ్ ద్వారా మన సమస్యలను పరిష్కరించుకుందామని ముస్లిం సమాజానికి పిలుపునిచ్చిన ఆయనతో మా ప్రతినిధి జోషి ఫేస్ టు ఫేస్. ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి కంది శ్రీనివాసరెడ్డికి సంపూర్ణ మద్దతు ప్రకటించారు ఇండియన్ యూనియన్ ముస్లిం లీగ్ జిల్లా అధ్యక్షులు సయ్యద్ ఫయ్యద్ హష్మి. వారు మన వెంట ఉన్నారు. వారిని అడిగి మరిన్ని వివరాలు, అంటే ఈ మద్దతు ఏ విధంగా ఉంటుంది, రాబోయే రోజుల్లో వీళ్ళకి సంబంధించినటువంటి సహకారం ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది మనం వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. जी बोलिए, आप मुस्लिम यूनियन के लीग की तरफ से कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट है कंदी श्रीनिवास रेड्डी, उनको आपका सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसमें ये पूरा तेलंगाना लेवल में है या आदिलाबाद में है, ये कैसा है? ये हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी खुर्रम साहब आए थे, उन्होंने मीटिंग करे, गांधी भवन के अंदर मीटिंग हुई हमारी, और हम जो सो बगैर कोई शर्त के तेलंगाना में 5 राज्यों में जो है हम कांग्रेस को अलायंस है। आदिलाबाद के अंदर कंदी श्रीनिवास साहब के साथ रहने का हुक्म हमको दिया गया, बगैर किसी डिमांड के हम कंदी श्रीनिवास साहब को जो सो मदद कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि वो बीजेपी को ठोकर मार के जो सेकुलर पार्टी में जॉइन हुए हैं, और हिंदुस्तान में आज बहुत नाजुक वक्त से गुजर रहा हिंदुस्तान, लिहाजा इसकी बचाने के लिए कांग्रेस को मजबूत करना ज़रूरी है। हम ये निर्णय लिए। तो कुछ लोग माइनॉरिटी के ही कुछ लीडर्स, तो कंदी श्रीनिवास रेड्डी जो कांग्रेस के लीडर है, उनको बदनाम किया जा रहा है कि ये आरएसएस के है, ये बीजेपी के है, ये ऐसे है वैसे है करके ऐसे जो बदनामी के जो बातें कर रहे हैं। तो उसके दरमियान आप मुस्लिम कम्युनिटी को, आप एक मुस्लिम लीग के लीडर के नाते क्या बोलना चाहेंगे? मैं मुसलमान भाइयों को कहना चाहता हूँ कि आरएसएस जो जमात है वो मज़हबी जमात है, उसके अंदर हर हिंदू आरएसएस में है, हर हिंदू आरएसएस का है, लेकिन उनकी जो नीतियां हैं, जैसा एंटी मुस्लिम जो काम करते वो लोग, वो देख के वो बर्दाश्त नहीं करके उनको ठोकर मार कर सेकुलर पार्टी में जॉइन हुए। तो हमको चाहिए कि उनका खैर मुक़द्दम करना, हम उनको सपोर्ट करना। और ये जो अफवाहें उड़ाई जा रही है कि कंदी श्रीनिवास साहब हारने के बाद चले जाते, ये गलत बात है। हम सारी बातें मालूम करने के बाद ही अलायंस में आए उनके साथ, और आगे भी हम अलायंस में रहेंगे। और मुसलमान भाइयों को बताना है कि देखो, अब जैसा कि जो स्कीम तो ये पार्टी में भी है, स्कीम वो पार्टी में भी है, हर स्कीम के अंदर नुकसान पहुंच रहा हमको। शादी मुबारक का मसला आ गया तो शादी करते वक्त बच्ची का बाप 1 लाख रुपये ख़र्ज़ ले रहा, ख़र्ज़ जो है सो कम से कम 3,000 रुपये इंटरेस्ट से लेता, तो वो जो 1 साल तक उन्हें अगर 3,000 रुपये बनता गया तो कम से कम 40,000 रुपये इंटरेस्ट बनने के बाद उसको जो सो शादी मुबारक का मिल रहा, उसमें भी बीच वाले लोग जो सो कुछ ना कुछ लेके दे रहे। फिर रही बात जो दूसरी कि मौज़नों का मामला देख लो आप, जो तनख्वाह के नाम पर, इमामों के नाम पे जो बताया जा रहा, तो इसके अंदर कितनी देरी हो रही है और कोई मामला सही नहीं। अब हम जो है हमारे नौजवान बच्चे बेरोज़गार थे, 1 लाख रुपये की स्कीम आई, वो 1 लाख रुपये की स्कीम के अंदर आदिलाबाद के अंदर 2,500 लोग जो सो पिटिशन जी, जिसमें 90 लोगों को लोन दिया गया। किसको दिया गया वो हमको नहीं मालूम। तो अब आप देखिए, 50,000 करोड़ रुपये जो सो केसीआर साहब हज़रत जहांगीर पीरा साहब के वास्ते अलाट कर दिए। 50,000 करोड़ अगर वहाँ अलाट करने के बजाय मुसलमानों की बेरोज़गारी के लिए अगर वो स्कीम चलाते, तो क्या आज मुसलमान बच्चे कारोबार से नहीं होते थे? लेकिन ऐसा नहीं है। उर्दू मीडियम के ताल्लुक़ से 41 जो है वैकेंसीज ओपन हुए थे। बच्चे हमारे पढ़ के कई साल से इंतज़ार कर रहे हैं, जिनकी उम्रें अभी 1 साल 2 साल बाकी है, उसके बाद इनकी उम्र आउट हो जाती। ये जॉब उन्होंने नहीं कर सकते। वो जॉब को 34% DSC को SC ST के नाम पे अलाट कर दिए, और 3 वैकेंसीज जो है उसमें जो अलाट करे मुसलमानों को, 2 लेडीज़ 1 जेंट्स करे। तो क्या बताओ तुम, ये जो बच्चों, ये जो वैकेंसीज अलाट करे 34%, ये 34% क्या SC ST जाके उर्दू मीडियम स्कूलों में पढ़ाते? नहीं पढ़ाते। आज से कम 1986 में कांग्रेस आदिलाबाद के अंदर 79 में कॉलेज बंद हुआ था उर्दू मीडियम, तो 86 में कांग्रेस पार्टी हमको एक जूनियर कॉलेज ला के दी। आज हमारे बच्चे उसमें पढ़ के तैयार हुए, लेकिन जॉब का मसला आ गया तो जॉब तो अलाट कर रहे, मगर किसके नाम पे कर रहे, ये एक मसला है हमारा। हम बताने का मतलब कि हमारे नाजुक वक्त में हमारे जो मुस्लिम जो लीडर्स है, हमारे जो मुस्लिम लीडर है, वो लोग भी जो सब हाँ में हाँ मिला रहे हैं।
तो हम चाहते हैं हमारा IUML मिलकर एक फ़ैसला लिए कि भाई क्या करना चाहिए। आज नाजुक हालात है हिंदुस्तान के अंदर, कोई ना कोई मामला पे कभी किसी मामले के बीजेपी के जो वायलेंस हो रहे हैं तो उससे बचाना है, तो सिर्फ कांग्रेस के अलावा और कोई नहीं बचा सकते। अब रही बात स्टेट में CM कांग्रेस का बैठा, फिर आप जो सब TRS को अगर आप सपोर्ट करेंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा? स्कीमों का फ़ायदा तो नहीं होगा आपको। लिहाजा यहाँ पर NRI अपना वक्त छोड़, अपनी दौलत इशरत हर वो चीज़ छोड़कर हमारी मदद के लिए आया। RSS की नीतियों को देख के ठोकर मार दिया कि भाई ये चीज़ अच्छी नहीं है, लिहाजा मैं सेकुलर पार्टी में जाता हूँ बोल के जब कांग्रेस में आ गए ना, आने के बाद इनके साथ जो है सो इनको सपोर्ट करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, आज के हालात के हिसाब से सपोर्ट करना। और अगर ये RSS बोल के आप बोल रहे, अगर ये शख्स जीत के आने के बाद काम अगर नहीं करा, आज हम उनकी तायद में बात कर रहे, कल हम उनका गला पकड़ के मुसलमानों के लिए काम किया से खड़े थे हम। ये मेरा वादा है और मैं आदिलाबाद के अंदर मुझे अच्छे नाम से ही जाना जाता। अगर कहीं मेरा कोई लिटिगेशन है तो आप लोग बताइए, मैं माफ़ी मांगने इस सियासत से हट जाता हूँ मैं। लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है मुस्लिम ब्रदर से कि भाई देखो, ये अफवाहों पर कान मत धरो, काम लेना है मैं काम ले सकता हूँ। कई लोग ये भी जानते मैं जब ज़िद करता हूँ तो पूरी करके बताता हूँ। उर्दू बचाओ तहरीक में मैं लड़ा और जूनियर उर्दू कॉलेज लाया मैं कांग्रेस के दौर में। तो हमको कांग्रेस से कई मसाइल हल करना है, नाजुक दौर से चल रहा हिंदुस्तान, हम इसको बचाना है, ये हमारी नीति है। आने वाले दिनों में अभी जो कंदी श्रीनिवास रेड्डी के खिलाफ जो अफवाहें उड़ाए जा रहे हैं, तो ये सिचुएशन में आने वाले वक्त में अभी इलेक्शन के टाइम पे उलमाए और जमातों को कैसे आप जुड़ते इनसे कैसे जुड़ने का कुछ कोशिश करेंगे या इसका कुछ प्लान है? अब देखिए, साहब भी लोगों से टच में है, बोल रहे हैं कि भाई देखो मेरे मामले को गौर से देखो, मैं उछल के सामने नहीं आने की वजह क्या है कि दूसरे लोग वोट फोड़ने की सियासत कर रहे और मेरे पीछे जो सो कुछ लोगों को लगा दिए ताकि मेरे साथ रहकर मुझे हरा दिया जाए। जैसा कि आप देखें रेवंत रेड्डी के प्रोग्राम में मेरे को नहीं बुलाया गया, इसकी वजह क्या है वो बाद में श्रीनिवास साहब को बता दिया मैं। तो फिल वक्त हम जब हमारे लोगों से मिलेंगे, हमारे ज़िम्मेदार लोगों से हम मिलेंगे, घरों पे जाएंगे, उनको बताएंगे आप इनकी हिस्ट्री देखो, नौजवान बच्चा है, जज्बात में है, आ रहा और जो सो काम कर सकता है बच्चा, तो लिहाजा हम सपोर्ट करेंगे, उनको मनाएंगे, हम उनको पूछेंगे गलती क्या है। और KCR साहब की गलतियाँ तो देख रहे, 6 मस्जिदें शहीद हो गई, कोई बोलते 10 मस्जिदें शहीद हो गई, फिर मुस्लिम क़यादत कुछ नहीं कर रही, हर बात को हाँ में हाँ मिला रहे। तो क्या हम कोई माँ गुलाम पैदा नहीं करती ना, तो हम आज़ाद है, हम हमारा हक़ मांग रहे, हम किसी के ख़िलाफ़ थोड़ी जा रहे। ऐसे कई मसाले लोकल में देखो आप, डिवाइडर का मसला आ गया, कई बच्चे बेरोज़गार हो जा रहे, परेशान हैं, और एक पार्टी वाला बोलता है कि ये चौरस्ते पे मुस्लिम बंडियाँ हटा दो, और इन्हों जो है डिवाइडर डालते हैं, एक इतना लंबा डिवाइडर कि ये अपना घर मिठाई से लेकर अशोक रोड तक के जो सो डिवाइडर नहीं है। क्यों नहीं है भाई? वहाँ पे तुम्हारे लोग हैं, वहाँ पर तुम जो सो नहीं डाले, फिर यहाँ पर जो सो हमारे लोग हैं, यहाँ पे डिवाइडर डाल के कारोबार को ख़त्म कर देना चाह रहे आप। हम कई बार ये बात बताए। तो लिहाजा कांग्रेस आने के बाद आदिलाबाद के अंदर जो स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट बोल के जो आया, वो स्कीम के तहत आदिलाबाद को डेवलप करेंगे और कंदी श्रीनिवास साहब को लेके हमारे मसाइल बैठेंगे। अगर कंदी श्रीनिवास साहब कोई मामले में आगे पीछे हो गए तो उनके कैंप ऑफिस के पास धरना देंगे, उनको मजबूर करेंगे कि हमारा काम करे, क्योंकि मुसलमान तुम पर भरोसा करे। और आज मुसलमान एक बादशाहगर है, ये अगर फूट गया तो चिल्लर हो जाता, चिल्लर नहीं होना है हमको, ये बादशाहगर का मौक़ूफ़ हमको रखना है बाकी। इसलिए मैं अपील करता हूँ हमारे इस्लामी जमात वाले, तबलीगी जमात वाले भाई, अहले सुन्नत वल जमात वाले भाइयों को मैं हाथ जोड़कर बोलता हूँ कि भाई आप तो ज़िंदगी में कई लोगों को देख लिए, मैं भी नया आया इसके अंदर, लेकिन मैं जुड़ा हुआ था सोशल वर्क से। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई गलती है तो आप बताइए, मैं खुद डायरेक्ट श्रीनिवास साहब से बात करता हूँ और ये चीज़ बताता हूँ, और आप लोगों के घर तक जो है सो हम ज़रूर आएंगे, बस आप दुआओं में हमको याद रखो। अगर अभी ये इलेक्शन के पीरियड में जो मुस्लिम अवाम को जो गुमसुम किया जा रहा झूठे बातें फैला के, तो BRS के तरफ कुछ और कांग्रेस के तरफ कुछ, ऐसे अगर मुस्लिम के वोट फुट जाएंगे तो बीच में क्या आपको नहीं लगता क्या BJP को कुछ फ़ायदा हो सकता? ये इसके मामले में मुस्लिम कम्युनिटी को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखो ब्रदर इस्लाम, आप लोगों के लिए मैसेज ये है मेरा कि अभी BRS यानी भारतीय राष्ट्रीय संघ है, ये भारतीय राष्ट्रीय संघ है, ये तीसरे नंबर पे चल रही है। अगर हमारे वोट फुट गए तो हमको BJP आई तो फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन BJP की हुकूमत नहीं आ रही, हमारे मसाइल रुक जाते, हमारे काम रुक जाते, हमारे जो ज़रूरतें वो रुक जाती, हम जो चाहते वो नहीं कर सकते।
लिहाजा हम उनको वोट डालने के बजाय, हम टीआरएस को वोट देने के बजाय अगर हम कंडी श्रीनिवास साहब को दिए तो हमको फ़ायदा होता, हमारा सीएम हमारा एमएलए रहता। आपको भी मौका मिला कई सालों से, 15 साल से आप जो कर नहीं सके वो हम करा के बताते। ये हमारा मौक़िफ़ है। हिंदुस्तान में 80% लोग सेकुलर है, जबकि उनकी मजहबी जमात है आरएसएस, उसके बावजूद वो लोग उसमें काम नहीं करते। 80% लोग आज मुसलमानों की हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं। हेमंत करकरे कौन थे? जब टेररिस्ट का दाग दिया गया मुसलमानों को तो कांग्रेस अपनी तरफ से हमारे लिए गिफ्ट हमको दिया गया कि हेमंत करकरे की टीम जो थी, जिनको शहीद कर दिया गया बम्बई होटल के हमले में, तो वो हमको कांग्रेस की तरफ से एक बहुत बड़ी जो हमारे पेशानी पे जो टेररिस्ट का धब्बा था उसको मिटाया गया। और 80% लोग जो है सेकुलर है, तो हमको डरने का क्या है इसके अंदर? कांग्रेस को ला रहे, कांग्रेस आ रही, तो मुसलमानों को भी चाहिए कि मेजॉरिटी के साथ चलें और अपनी कौम को, अपनी उम्मत को फ़ायदा पहुंचाना है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। ఇది మొత్తానికి అంటే ఒక వ్యతిరేక శక్తులు ఏదైతే కంది శ్రీనివాసరెడ్డికి సంబంధించినటువంటి వ్యతిరేక శక్తులు ఏదైతే ఆయన పైన ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీ అనేటటువంటి కోణంలో దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారో అవన్నీ కూడా ఉట్టి దుష్ప్రచారాలు మాత్రమే అని చెప్పి ఈ యొక్క దుష్ప్రచారం వలలో ముస్లింకు చెందినటువంటి వర్గానికి చెందినటువంటి వ్యక్తులు ఎవరూ కూడా ఆ దుష్ప్రచారానికి లోను కావద్దని చెప్పి ఖచ్చితంగా రాబోయే తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమేనని చెప్పి ఆదిలాబాద్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థికి ముస్లింలందరూ కూడా పూర్తి సంపూర్ణ మద్దతు ప్రకటించడం ద్వారా తమకు సంబంధించినటువంటి సమస్యలన్నింటినీ రాబోయే రోజుల్లో పరిష్కరించుకునేటటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయనేటటువంటి విషయాన్ని స్పష్టం చేస్తూనే ఈ విషయంలో ఎవరూ కూడా ఈ యొక్క ప్రలోభాలు కానీ దుష్ప్రచారాలకు కానీ లోన్ కావద్దనేటటువంటి విషయాన్ని స్పష్టంగా తెలుపుతున్నారు ఇండియన్ ముస్లిం లీగ్ జిల్లా అధ్యక్షులు సయ్యద్ ఫయ్యాద్ హాష్మి గారు. కెమెరా పర్సన్ నర్సింగ్తో ఆదిలాబాద్ నుండి రాజశేఖర్ జోషి, అమ్మా న్యూస్.